तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलिया पीसीएस, जिसका सबको इंतजार था, झारखंड करंट अफेयर्स। सो हमने सोचा इसको करवा देते हैं यूट्यूब पे ही, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं झारखंड करंट के लिए। एंड झारखंड करंट खुद में भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं रहता झारखंड से, और जो भी बनता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो अगर नेशनल इंटरनेशनल जो नेशनल करंट है उसके लिए तो हमने देख लिया, जो एडुटेरिया की सीरीज पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी मैं चीजें लेकर आऊंगा, लाइक कि जैसे हमको पता है ना कि जेपीएससी में रैंकिंग्स हो गई, प्राइज हो गए, एंड डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गए। तो ये जो मेजर पोर्शन है ना, इन सबसे क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली इसको मैं एक एक वीडियो में करवा भी दूंगा। एंड झारखंड के लिए हम क्या करें, ये सीरीज चलेगी, 3 से 4 वीडियो की सीरीज चलेगी, एंड इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज है वो भी चल रही है। तो जोर लगा दो, अब तो ज्यादा दिन बचे नहीं है, जोर लगा दो पूरा पढ़ने पे। स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर्स। पहला है झारखंड सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो झारखंड का जो ये हुआ ना, स्थापना हुआ, वो किनके बर्थडे पे हुआ? भगवान बिरसा मुंडा जी के बर्थडे पे, 15 नवंबर 2000 को। ये दिन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन है, और 125वां जन्मदिन था उस दिन। और 2000 से 2025 जब हम पहुंचे ना, तो वो 125 जो है वो 150वां जन्मदिन हो गया। तो 150वां जन्मदिन है, तो इंपॉर्टेंट है एक फैक्ट ये इसके लिए भी। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है, मार्क द 25th ईयर ऑफ झारखंड फॉर्मेशन। 2000 से 2025 25th ईयर ऑफ झारखंड फॉर्मेशन मार्क कर लिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2025 में जो इवेंट हुआ वो किस 25 दे देगा, 30 दे देगा, 40 दे देगा, 50 दे देगा। ठीक है, एंड 150th ईयर 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा का 150वां बर्थ एनिवर्सरी भी मनाया गया। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। थीम क्या था इस इवेंट का? थीम क्या था? थीम था झारखंड एट द रेट 25, क्योंकि झारखंड का एज तो ही 25 साल है ना, क्योंकि 2000 में बना, 2025 आया, 25 साल, तो झारखंड एट द रेट 25। अगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें तो ड्यूरेशन ऑफ सेलिब्रेशन 11 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक चलाई है। 11 नवंबर से 29 नवंबर तक चलाई है। रन फॉर झारखंड, इसमें एक इवेंट था, रन फॉर झारखंड। फ्लैग ऑफ किसने किया? हेमंत सोरेन, जो कि यहाँ के सीएम है, ऑन 11 नवंबर 2025 एट रांची। एक और चीज है, स्टेटहुड डे ग्रैंड सेरेमनी, एक सेरेमनी हुआ, वो सेरेमनी कहाँ हुआ? मोराबादी ग्राउंड, जो कि रांची में है, 15 नवंबर को। जिस दिन 15 नवंबर, जिस दिन स्थापना दिवस है ना, उसी दिन स्टेटहुड डे ग्रैंड सेरेमनी रखा गया था। कहाँ पे रखा गया था? इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो रखा गया था मोराबादी ग्राउंड में। एंड ये जो था उसका थीम रखा गया था झारखंड जतरा, मतलब झारखंड का यात्रा, ऐसा कुछ करके था। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेलफेयर स्कीम्स। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। इसका मतलब क्या लग रहा है? आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, मतलब देखने से लग रहा है कि डोर स्टेप डिलीवरी कुछ बात हो रही है। सर्विस को हम डोर स्टेप पे लेके जाएंगे, आपके द्वार लेके जाएंगे आपकी योजना को, जो आपकी सरकार ने बनाई है। तो इसी के लिए था। इसका ड्यूरेशन एक्सटेंड करा गया 18 नवंबर से 15 दिसंबर 2025 तक। इसमें क्या करेगा, करा जाएगा? डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, वन स्टॉप ग्रीवियंस रेड्रेसल, जो भी है ना, जैसे न्याय पंचायत सब होता है ना, कि वहां आइए, अपने एक ही बार में सारा काम करवा के जाइए, जो भी है ना, या फिर आपका कोई ग्रीवियंस है तो वहां पे आइए और एड्रेस करवा के जाइए। ऐसे ही गवर्नमेंट बिठाते रहती है, यही बिठाया गया था। इसके अलावा फ्लैगशिप स्कीम, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना याद रखना है। इसमें क्या है, 2500 पर मंथ देने का है, जो कि बनता है 30,000 रुपया एनुअली। तो अगर मैया सम्मान योजना से क्वेश्चन आता है तो ये दो फैक्ट पे क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है, बेनिफिशियरी कौन? पूछ सकता है कि सबको मिलेगा। सबको तो कहीं ना हर चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो रहता है ना स्टिपुलेशन। तो यहाँ भी है कि 18 से 50 ईयर के एज में जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा, क्योंकि इसका जो मैया सम्मान योजना है ना, इसका मतलब यही है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनको वो पैसा दे, ताकि वो पैसा वो इकोनॉमिक साइकिल में डालें और उससे और ज्यादा जनरेट हो। ठीक है, उसके लिए ये फ्रीबीज में नहीं है, ये वो बताना चाह रहे हैं इससे। तो अगर एज पूछे बेनिफिशियरी का, तो 1850। कितना असिस्टेंस मिल रहा है? 2500 पर मंथ, दैट इज 30,000 पर ईयर। चलिए
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा, पेसा कानून तो सबको पता होगा, पंचायत एक्सटेंशन और टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। पेसा सबसे पहले आपसे ईयर पूछ सकता है, ईयर याद रखना 1996 है। पेशा रूल वर ऑफिशियली नोटिफाइड ऑन 2 जनवरी 2026 को पेशा रूल को ऑफिशियली नोटिफाइड करा गया झारखंड के लिए। ठीक है, झारखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है? 24 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसमें से 13 पे पेशा जो है डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा और 3 पे इनडायरेक्टली मतलब पार्शियली एप्लीकेबल होगा। तो क्वेश्चन अगर बनाना हुआ तो लिखेगा कि सब पे फुल्ली एप्लीकेबल होगा। जहां भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट आएगा हम अपने आप को वहां से बैक ऑफ कर लेंगे, उस स्टेटमेंट को रॉन्ग मान लेंगे। तो 13 पे फुल्ली एप्लीकेबल एंड 3 पे पार्शियली। ये मैप थोड़ा सा बढ़िया से डाला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। पेशा कानून के अंदर में पावर्स क्या क्या मिलती हैं? इन शॉर्ट, जल, जंगल और जमीन पे ग्राम सभा की अथॉरिटी हो जाती है। आपको एक बहुत ही फेमस केस है, आपको पता होगा, जो साउथ कोरिया की स्टील कंपनी थी उनके बीच में और जो ग्राम पंचायत था उनके बीच में हो गया था। ठीक है, आखिरी में गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट को जाना पड़ा एंड डिसीजन अपना देना पड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या क्या पेशा का? ग्राम सभा अप्रूव द प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। अगर कोई इंडस्ट्री चले जाए और वहां बोले कि इसको हम खत्म कर देंगे, काट देंगे इस जंगल को, नहीं, उसके लिए चाहिए ग्राम सभा का इजाजत। ग्राम सभा इज competent टू सेफगार्ड एंड प्रिजर्व द ट्रेडिशन, कस्टम एंड कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब ग्राम सभा को एक तरह से ये पावर दे रहा है। किस चीज का पावर दे रहा है? चीजों को प्रोटेक्ट करने का, अपना जो ट्रेडिशन है, अपना जो कस्टम है, उसको प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, अप्रूवल ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन ग्राम सभा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ग्राम सभा और पीएल इज कंसल्टेड, लैंड एक्विजिशन, ये सब में ग्राम सभा को एक अपर रोल दिया जाता है ये पेशा में। ये सब तो मेंस वाला पॉइंट है, स्ट्रेंथन ग्रासरूट डेमोक्रेसी एंड ऑल। कोई भी लैंड गवर्नेंस होगा तो प्रायर कंसेंट लेगा ग्राम सभा का, अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा, कंट्रोल ओवर माइनर। एक चीज और क्वेश्चन में कहीं के बनता है ना कि ग्राम सभा मतलब इसका जो कंट्रोल रहता है वो सारे रिसोर्सेज पे रहता है, सारे पे नहीं, माइनर मिनरल्स पे रहता है उनका बस। मेजर मिनरल्स पे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करेगी। नेक्स्ट आते हैं, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमरी ट्राइबल हेड्स। मांझी, मुंडा, जो ये सब है ना कस्टमरी ट्राइबल हेड्स, उनको फॉर्मल रिकॉग्निशन मिलता है पेशा में, अगर पेशा कानून आपके स्टेट में लागू हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव है अपने स्टेट के झारखंड के, मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन कौन सा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल है, गवर्नर। तो गवर्नर अगर पूछे आपसे झारखंड के गवर्नर कौन है, तो संतोष कुमार गंगवार जी हैं, जो जेपीएससी के एस्पिरेंट है वो तो अच्छे से जानते होंगे, कई बार जाना आना लगा रहता है उनका पेपर लेके। तो नाम हो गया संतोष कुमार गंगवार एंड ही इज द 12th गवर्नर ऑफ झारखंड। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर तो है, जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता ही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं, 4th टाइम ये सर्व कर रहे हैं। सीएम ने कौन कौन सा पोर्टफोलियो लेकर रखा है? होम मिनिस्टर का पोर्टफोलियो रखा है, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वाला ये डिपार्टमेंट लेकर रखा है, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सारा चीज लेकर रखा है इन्होंने अपने अंडर में। 4th टर्म है जेएमएम, और जो महागठबंधन थी ना, महागठबंधन, इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और 81 में से 56 सीटें जीती। 81 से मेरे को याद आया, पहले झारखंड में ना 82 सीटें थी, फिर आया 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड सीटें हो गई 81। इस चीज को याद रखना। 2024 पोल्स, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्शियल टैक्स, कॉमर्स एंड टैक्सेस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स का डिपार्टमेंट कौन संभाल रहे हैं? राधा कृष्ण किशोर। हेल्थ, मेडिकल, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन संभाल रहे हैं? इरफान अंसारी। रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज कौन है? दीपिका पांडे सिंह। अर्बन डेवलपमेंट, सुविधा कुमार, सुदिव्या कुमार। एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, शिल्पी नेहा तिर्की। एजुकेशन, रामदास सोरेन। ठीक है, ये थे बट इनका देहांत हो गया अगस्त 2025 में। ठीक है, तो पूछ सकता है कि कौन से वो मिनिस्टर थे जो कि अपने मतलब सीट पे ही उनका निधन हुआ। याद रखना, रामदास सोरेन। नेक्स्ट आता है स्पीकर कौन है? स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, सेकंड कौन? इसके पहले भी स्पीकर यही थे, नेक्स्ट टाइम अभी भी स्पीकर यही बने। स्पीकर कौन? रविंद्रनाथ महतो एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत समय से बना नहीं रहे थे ये।
एक बार इसको रीचेक कर लेना बाबूलाल मरांडी हैं कि नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं तो इशू चल रहा था, ये लीडर ऑफ अपोजिशन वो पॉइंट ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बता ही दिया, महागठबंधन ने ग्रैंड अलायंस 56 सीटें जीती उन्होंने 81 में से। एंड डायरेक्टली पॉलिटिकली उतना क्वेश्चन आता भी नहीं है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से हाईएस्ट, ये पूछ सकता है हाईएस्ट मार्जिन से कौन जीता, तो अन्नपूर्णा देवी जीती है कोडरमा सभा, कोडरमा सीट से। अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। चीफ जस्टिस कौन है, सीजेआई ऑफ झारखंड कौन है, महेश शरद चंद्र सोनक। शरद चंद्र सोनक है, जो कि 18 सीजीआई हैं। कब इन्होंने पदभार संभाला, 9 जनवरी 2026 को। एक चीज और पूछता है कई बार कि जो भी सीजीआई बनते हैं ना, उनका पुराना वाला पूछता है। पुराना कहाँ है, बॉम्बे हाईकोर्ट। नेक्स्ट आता है डीजीपी टडासा मिश्रा। टडासा मिश्रा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ झारखंड। तो टडासा मिश्रा जो है वो पहली वुमेन डीजीपी है झारखंड की। पहले एक्टिंग डीजीपी थी, अब इनको फुल चार्ज दे दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार, जो कि 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 26 चीफ सेक्रेटरी हैं ये झारखंड के। तो अगर आपको वन लाइनर इसका बनाना है ना, आप रनिंग नोट्स बनाते चलना, ठीक है, क्योंकि ये कोर्स वाला पीडीएफ है, मैं तो पढ़ा दे रहा हूँ आपको बस। हेमंत सोरेन ऑब्वियसली जो सीएम है, ठीक है। अभी आपने काफी कंट्रोवर्सी भी सुना होगा कि जितने भी सीएम्स होते हैं वो सब चले जाते हैं देवोस में स्विट्जरलैंड घूमने, ठीक है। तो वहां ये भी गए हुए थे। पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि देवोस में ही हर साल इसका ये होता है, समिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन हाँ यहाँ से पूछ सकता है कि स्टेटमेंट आपको दे सकता है, बिकम द फर्स्ट इंडियन सीएम टू डिलीवर अ लेक्चर एट ब्लावित्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वहां पे जो गए थे ना ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। तो पूछ सकते हैं, ये स्कूल का आपसे नाम पूछ सकता है आपसे, ब्लावित्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट। ब्लावित्निक स्कूल आप याद रखो। इस स्कूल में ये पहले ऐसे सीएम बने ना झारखंड के, जिन्होंने जाके डिलीवर किया है लेक्चर। नेक्स्ट अवार्ड्स में आता है शिल्पा राव जी, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है। इनको क्या मिला है, जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था, इनको मिला है नेशनल अवार्ड 2025 में। ठीक है, एज फीमेल प्लेबैक, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए। किस पिक्चर में इनका था, जवान, जवान के लिए इन्होंने परफॉर्म भी किया था सिल्वर जुबली स्टेटहुड सेलिब्रेशन में, 150 साल। शिवानी शर्मा एक्ट्रेस है, पलामू से जो कि हैं। इनका नया गाना आया है नशीली आंखें, जो कि रांची से ही है। इनका नया गाना है नशीली आंखें। तो पूछ सकता है ये जो एक्ट्रेस है ये कहाँ से है, ये है पलामू झारखंड से। ठीक है, शिवानी शर्मा। ये तो देवोस वाला ही है। वुमेन, नो 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 नो। हाँ, टैक टैक इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल एडवी एडवाइजरी काउंसिल टैक 2025। अब टैक का जो है ना, आपसे पूछिए कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या है। इसके पूछिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है। चेयरमैन कौन है, जो हमारे सीएम है वही हेमंत सोरेन जी। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन, हेमंत सोरेन जी। ठीक है, वाइस चेयरमैन कौन, जो चमरा लिंडा है हमारे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, वो इसके वाइस चेयरमैन हो गए। ठीक है, अगर कॉम्पोजिशन पूछे तो कॉम्पोजिशन है इसका 19 मेंबर, जिसमें से 15 सिटिंग एमएलए हैं एंड 2 जो है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। 15 क्या होंगे, सिटिंग एमएलए होंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम जेपीएससी। जेपीएससी तो अपने को पता ही है, जेपीएससी। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी मेरी मम्मी की आवाज आई होगी, बट ठीक है। नेक्स्ट है अपना जेपीएससी। जेपीएससी जिसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। सो जेपीएससी के चेयरमैन कौन है अभी, एल ख्यांगते जी। इनके पहले जो मैम थी उनका रिटायरमेंट हुआ था। 11th जेपीएससी वालों को काफी अच्छे से पता होगा, वो फेज काफी लंबा बीता उनके लिए। उसके बाद जाके एल ख्यांगते जी का अपॉइंटमेंट हुआ एज अ जेपीएससी चेयरमैन। तो अगर पूछे बोर्ड में कि चेयरमैन कौन है, ये है एल ख्यांगते जी ना, इनको मत समझ लेना। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज में, जेएसएससी। जेएसएससी के चेयरमैन का चार्ज किन्होंने लिया, प्रशांत कुमार जी ने। इसके बाद है स्टाफ इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एसीसी। एसीसी की कौन है हेड, अलका तिवारी मैम। अलका तिवारी एसीसी।
नेक्स्ट आता है डीजीपी, ये तो हमने बताया, तडाशा मिश्रा, पहली वुमेन डीजीपी है झारखंड की, ये भी हो गया। जे जेसीए जो झारखंड स्टेट क्रिकेट काउंसिल है, उसके कौन है? अजयनाथ शाहदेव। हॉकी हॉकी झारखंड के कौन है? भोलानाथ सिंह। हॉकी झारखंड भोलानाथ सिंह। तो ये जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, इनके नाम आप याद रखना। और कुछ नहीं, इतना जगह लगेगा इसको नोट डाउन करने में, इससे ज्यादा जगह लगना भी नहीं चाहिए। एक नाम, एक नाम, एक नाम, एक नाम। और मान लो कोई याद है तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो नहीं याद है बस वही नोट डाउन करना आपको नोट्स में। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमी, बजट एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। झारखंड में इकोनॉमी में से क्या क्या न्यूज है। बजट अलग से पढ़ेंगे, बजट इकोनॉमिक सर्वे अलग से ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट क्या है? 7.5 के अराउंड 2025-26 में, 25-26 के लिए था, ठीक है। एंड टोटल बजट, बजट हमें आगे पढ़ना, बट यहाँ पे मैं एक फिगर देख ले रहे बस। 1.45 लाख करोड़ प्रपोज्ड है आउटले 2025-26 का ना, 26 वाला नहीं है बजट, 2025-26 का ये 1.45 लाख करोड़ प्रपोज आउटले है, 1.45 लाख करोड़। फिजिकल डेफिसिट 2.0% ऑफ जीएसडीपी 11,253 करोड़। इतना नंबर्स आपको याद नहीं रखना, नंबर्स जो याद रखने हैं वो मैं आगे बता दूंगा आपको। नेक्स्ट आता है ये नंबर आपको याद रखना है। सेक्टोरल ग्रोथ ट्रेंड्स क्या है 23-24 के लिए? एग्रीकल्चर 7.3%, मैन्युफैक्चरिंग 5.2, सर्विस 8.7 हाईएस्ट है जो कि। बजट अपने को दोनों पढ़ना, बजट इकोनॉमिक सर्वे, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ जाए। तो ये 25-26 वाला अपन पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद 26-27 वाला भी जो होगा देख के पढ़ लेंगे एक बार। बताओ वापस से, सबसे हाईएस्ट किस में? सबसे हाईएस्ट सर्विस सेक्टर में, उसके बाद एग्रीकल्चर में, एंड सबसे कम किस में? मैन्युफैक्चरिंग में। बायोडाइवर्सिटी, हाँ ठीक है, यहाँ पे है देसी मांगूर जो है, कैरलियस मांगूर डिक्लेयर्ड स्टेट फिक्स, स्टेट फिश। क्वेश्चन काफी बना है। स्टेट एनिमल से कौन है? एलिफेंट, एशियन एलिफेंट। स्टेट बर्ड से जो कि है कोयल। स्टेट ट्री से, स्टेट ट्री क्या है? साल। इसका तो एक बार साइंटिफिक नेम भी दिया था, सोरिया रोबस्टा, तो ये वाला जो नाम है ना इसको भी याद रखना। कैरलियस मांगूर, मांगूर से मांगूर याद हो जाएगा, मतलब मांगूर से मांगूर। और बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, और कुछ है क्या? स्टेट फ्लावर, फ्लावर का भी पूछता है, कौन है? पलाश। तो ये सारे याद रखना आप। मिट गया, हाँ। 10 लाख करोड़ इकोनॉमी विजन कब तक का है? 2029-30 तक का, जिसके लिए 14% के, 14.5% के ग्रोथ रेट से जाना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है। ठीक है, विजन रखने में तो कुछ ज्यादा नहीं रहा है, इसलिए विजन रख दिया इन्होंने। अगर पूछे क्वेश्चन 10 लाख करोड़ इकोनॉमी बनने का, झारखंड का विजन कब तक का है? 2029-30 तक का है। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 12% लगभग ऊपर चला गया, 12% लगभग हो गया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ना बुरा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके जगह में ना या तो आपका डेट कम होता है या फिर कोई एसेट फॉर्मेशन होता है, बट रेवेन्यू में वो नहीं होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसलिए अच्छा माना जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ गया? क्योंकि जो पॉलिसीज आई ना गवर्नमेंट की, इलेक्शन है, काफी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैया सम्मान योजना आ जाएगा। जो एग्रीकल्चर लोन्स है उनको खत्म करना होगा, मतलब माफ करना होगा, 2-2 लाख रुपए माफ किए गए। तो इन सब कारण थोड़ा सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया। इकोनॉमिक सर्वे में क्या है? द इकोनॉमी ग्रू एट एवरेज ऑफ 7.7% कांस्टेंट रेट बिटवीन 2021-22 से 23-24 तक में। जो 25-26 वाला था उसमें बताया था, जो बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बताया गया कि 7.7% से कांस्टेंट प्राइसेस में इकोनॉमी ग्रो करी है। ठीक है, 21-22 से 23-24 तक, और 24-25 में 6.7% से कांस्टेंट प्राइसेस में, 9.8% से करंट प्राइसेस में ग्रो करेगी। बट इसमें से कोई भी डेटा आपसे नहीं पूछेगा वो। ठीक है, एक याद रखना कि ये याद रखना। और 25-26 द ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड एट 7.5%। जो भी ये अराउंड 7% के अराउंड है ना, ये याद है बन जाएगा इससे। पर कैपिटा इनकम लास्ट थर्ड में हम रैंकिंग में देखें ना, पर कैपिटा में लास्ट थर्ड में हम, इतना खराब स्थिति है झारखंड का। पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस में कितना है? 23-24, हाँ 23-24 का 1,05,274 रुपए। ठीक है,
और अगर 24-25 में देखो तो 1,14,271 रुपए। रैंक क्या है? 26 आउट ऑफ 28 स्टेट्स। बस बिहार और उत्तर प्रदेश हमसे पीछे है। तो लास्ट से हम थर्ड पोजीशन पे है कितना 24-25 में 1,14,271 रुपए। सेक्टोरल कॉम्पोजिशन अगर देखें तो टर्शियरी सेक्टर का कॉम्पोजिशन है 40% ऑफ जीएसडीपी एंड सेकेंडरी का 35.4% ऑफ जीएसडीपी। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जिसमें ओडिशा ने टॉप किया था, झारखंड रैंक फोर्थ अमंग 18 जनरल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, 4 रैंक था, ये रैंक याद रखना। अब आते हैं 25-26 बजट का। इसका थीम नाम क्या रखा गया था? अबुआ बजट। अबुआ बजट। ठीक है, ये इमेजेस में फ्रेश डलवा दूंगा, इन इमेजेस में काफी इंसाइट्स रहते हैं। ठीक है, बजट का टोटल आउटले यहां से याद रखते हो, 1,45,400 करोड़। 1,45,400 करोड़ याद करो, 1,45,400 करोड़। सेक्टोरल में सबसे ज्यादा किसको दिया गया? सोशल सेक्टर को, इकोनॉमिक सेक्टर को एंड जनरल सेक्टर को। SEG को दिया गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल। 62,844 ये पूछेगा नहीं, ACG से बस याद रखना, सोशल, इकोनॉमिक एंड जनरल सेक्टर को। ये सेक्टोरल मैंने बोला है ना। उसके बाद क्या आता है? फिजिकल डेफिसिट कितना? 2.02% ऑफ जीएसडीपी, जो कि है 11,253 करोड़। फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज पूछेगा 2.02%। रेवेन्यू सरप्लस कितना है? 2.61% ऑफ जीएसडीपी, पूछेगा 2.61%। सोर्स मतलब ये है कि मनी कम्स फ्रॉम, मनी कम्स फ्रॉम वेयर? स्ट्रेट इन शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, जैसा बिहार का था सेम है। सेंट्रल टैक्सेस में जो शेयर है उससे आता है 32.35%, सॉरी 32.35%। ठीक है, लार्जेस्ट है जो कि स्टेट इन सेंट्रल शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। सेकंड क्या है? स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, दोनों टैक्स से ही आ रहा, मतलब 24.21%। एंड थर्ड है बोरोइंग से। सबसे ऊपर क्या? शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, शेयर इन स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू एंड थर्ड इज बोरोइंग्स। मनी गोज टू, जार कहाँ रहा है? वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर 17.47% जा रहा है ना। मैया योजना, आवास योजना सब में जा ही रहा है, वेलफेयर स्कीम ही वो सब। उसके बाद सेकंड जा रहा है एजुकेशन में, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज 11.39%। अगर ये पूछे तो वेलफेयर, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट वेयर हो गया। यहाँ पे तो टैक्सेस है, बोरोइंग है। तो ये सेंट्रल में शेयर, ये अपना टैक्स का शेयर, और ये बोरोइंग्स, इसको याद कर लेना। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का मैंने बताया था ना, 29-30 तक का आपका ये है गवर्नमेंट का, ये है प्लान है। 29-30 तक हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल ये करेंगे। एनुअल ग्रोथ रेट 14.2 चाहिए, है कितना? आधा, 7-7.5 के बीच में लटक रहे अपन। इन्वेस्टमेंट गोल है सिल्क के लिए, टारगेट टू अट्रैक्ट 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन द कमिंग ईयर टू क्रिएट 15,000 जॉब्स। तासर सिल्क में झारखंड का रैंक कितना है प्रोडक्शन में? नंबर 1 है। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, फिर नंबर 1 रैंक है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्बन डेवलपमेंट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लास ब्रिज जो है प्रपोज्ड है बनने के लिए कुछ जगहों पे, कहाँ कहाँ है? दशम, हुंड्रू, नेत्रहाट एंड पतरातू। कौन कौन यहाँ गए हैं बताना, ये है कहाँ पे। रोपवेज कहाँ का बनना है? जोन्हा, हुंड्रू, कुलेश्वरी, कोलेश्वरी एंड त्रिकूट। ग्लास ब्रिज कहाँ, रोपवेज कहाँ, दोनों याद रखना, वो पूछेगा ऑप्शन में डाल के। एंड हेरिटेज रिस्टोरेशन के लिए किसको आइडेंटिफाई किया गया? पलामू फोर्ट के, जो कि 16th सेंचुरी का है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सिद्धू कानू मुर्मू बर्थ प्लेस। सिद्धू कानू मुर्मू जो है वो किस से थे? संथाल रेबिलियन से एसोसिएटेड थे। इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? भोगनाडी साहिबगंज में। भोगनाडी जो जगह है, इनको इसको रिडेवलप करा जाएगा बढ़िया से। और एक पलामू फोर्ट है, इसको भी ये करा जाएगा। इसके अलावा क्या किया जाएगा? सिद्धू कानू क्लब्स बनाए जाएंगे हर विलेज में। सिद्धू कानू क्लब्स हर विलेज में, ये पूछ सकता है हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, विलेज में बनेगा, हर स्टेट में बनेगा, ये पूछ सकता है ना। सिद्धू कानू यूथ क्लब बनेगा हर विलेज में। रिक्रूटमेंट के लिए क्या होगा? रिक्रूटमेंट रूल्स, झारखंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 2025 विल बी फॉर्मुलेटेड। इसमें क्या ना, अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ बहुत अच्छा किया है तो आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाएगी। ठीक है, आप भी आपने देखा होगा ना, काफी सारे रील्स आते रहते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई जूस का ठेला लगा रहा है, काफी मतलब ये
बुरा है कि इतना वो अपना अपना दे रहे हैं कंट्री के प्रेस्टीज के लिए, एंड लास्ट में उनको ये मिल रहा है। तो इसी के लिए स्टेट्स जो है अभी काफी फॉर्मुलेट करिए ऐसे रूल्स को कि उनको एक रिस्पेक्टेबल जॉब मिल जाए कम से कम। ठीक है, अगर वो किसी भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट पे कोई अच्छा मेडल ले आते हैं तो उनको मिल जाएगा कोई ना कोई जॉब। एग्रीकल्चर अलाइड, इसमें क्या है, इसमें क्या है, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंदर में क्या किया गया है, 2 लाख तक का लोन को वेव ऑफ कर दिया गया है 4 लाख फार्मर्स का। ठीक है, और इसमें स्पेंडिंग कितना हुआ, 769 लाख करोड़, रुपीज 769 करोड़ खर्च हुआ है। याद रखना है 2 लाख तक खत्म किया गया, 4 लाख फार्मर का। बिरसा बीज योजना क्यों है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, कहाँ का, झारखंड का है बिरसा बीज योजना, याद रखना। हॉर्टिकल्चर के लिए 304 करोड़ दिया गया है। टारगेट टू प्रोड्यूस 38 lakh metric ton of milk, the Jharkhand Dairy Development Plan will be implemented via झारखंड मिल्क फेडरेशन। पूछ सकता है झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्लान जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कुछ ऑप्शंस देंगे तो आपको याद रखना है झारखंड मिल्क फेडरेशन इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है। मनरेगा, मनरेगा में टारगेट क्या किया गया है, 12 करोड़ % डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन 2026। जब हम टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाते हैं ना, सॉरी वर्क, हाँ टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो उनको पता होगा कि मैंडेज कैसे निकाले जाते हैं। तो उसी थीम पे ये रखा गया है कि मैंडेज, तो 12 करोड़ % मतलब 12 करोड़ मैंडेज का एम्प्लॉयमेंट 2025-26 में जनरेट करना है। अब हुआ आवास योजना, आवास योजना में क्या है, टू प्रोवाइड 3 रूम पक्का हाउस विद टोटल असिस्टेंट ऑफ 2 लाख पर बेनिफिशियरी। एक बेनिफिशियरी कितना, 2 लाख। क्या बनाना है, 3 रूम पक्का हाउस, पक्का हाउस के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ टारगेट ऑफ 6.5 लाख हाउसेस टिल 2024-25, 6 लाख हैज बीन सैंक्शनड, बना नहीं है, 6 लाख सैंक्शन कर दिया गया है, सैंक्शन किया गया, बना कितना है, 20,000 कंप्लीट हुआ है बस। ठीक है, और 2025 तो खत्म भी हो गया। हम्म, 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 हो गया। एक ये इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 2024 टू प्रोवाइड इरिगेशन इन पीरतांड ब्लॉक गिरिडीह बाय लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम बराकर रिवर। ये पूछ सकता है आपसे, पीरतांड ब्लॉक है कहाँ पे, या फिर अगर इसी से क्वेश्चन बनाया तो बराकर रिवर या फिर पीरतांड ब्लॉक किसी भी क्वेश्चन बन सकता है। कितना है भाई, अच्छा खत्म है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है उस पे क्वेश्चन है, इसके अलावा भी पॉलिसीज है, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो देख लेते हैं। फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, ईयर पूछेगा पहला तो आपसे 2024 है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अप्रूव इन मार्च टू, टारगेट क्या है, टू अचीव इन्वेस्टमेंट अप टू 1500 करोड़ एंड क्रेडिट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 20,000 पीपल बाई 2028। पॉलिसी का ईयर पूछेगा या फिर टारगेट का ईयर पूछेगा या फिर टारगेट क्या है ये पूछेगा, टारगेट में काफी नंबर्स है तो ये नहीं पूछेगा, बट टारगेट का ईयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी 24, टारगेट 28, क्या है, 1500 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 20,000 लोगों को रोजगार। एंड मतलब प्रोसेसिंग हब बनाना है झारखंड को, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, मीट प्रोडक्शन का, ये सब का, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी कब का है, 2023 का है, टू मॉडर्नाइज एमएसएमई, मॉडर्नाइज करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए, एससी वुमेन को ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, इससे तो अच्छी बात है। ऑफर्स कैपिटल सब्सिडी अप टू 10 करोड़, 20 से 25% एंड एग्जम्पशन ऑन स्टैम्प ड्यूटी एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये सब इसके अंडर में सब्सिडीज दी जाएंगी। स्टार्टअप पॉलिसी भी 2026 का 2023 का ही है, मतलब एमएसएमई पॉलिसी एंड स्टार्टअप पॉलिसी सेम टाइम का है। टू स्टैब्लिश एटलीस्ट 10,000 स्टार्टअप बाई 2028। अभी 1,000 को, सॉरी 1,000 को अगर क्वेश्चन आपसे देगा ना तो 10 कर सकता है, 1 लाख कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसको याद रखना, स्टार्टअप पॉलिसी 2023 का विजन क्या है, 1,000 स्टार्टअप्स 2028 तक स्टैब्लिश करने हैं। ठीक है, सपोर्ट कैसे करेंगे, मंथली सस्टेनेंस अलाउंस ऑफ 15,000 इन 1 ईयर, एससी एसटी वुमेन दिव्यांजन को 2,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो तो आपको 15,000 महीने का मिलेगा ताकि आप स्टार्टअप को सस्टेन करवा पाओ। ठीक है, और अगर आप एससी एसटी वुमेन या दिव्यांजन हो तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा, मतलब आपको 17,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो यूजी या पीजी के तो आप 1 साल का ब्रेक ले सकते हो अपनी पढ़ाई में स्टार्टअप के लिए।
एक्सपोर्ट पॉलिसी भी 2023 का, मतलब देखा हमने एमएसएमई 2023 का, एमएसएमई से स्टार्टअप से एमएसएमई कर लिया, एमएसएमई से एक्सपोर्ट करना चालू कर लिया, तो तीनों 2028 की पॉलिसी है। टू इंक्रीज झारखंड शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट टू 5% बाई 2028। कितना परसेंट करना है, क्वेश्चन बनेगा, कितना परसेंट करना है, 5%, कब तक करना है, 2028 तक। टूरिज्म पॉलिसी 2022 का है। रिलीजियस टूरिज्म हो गया, देवघर, पारसनाथ, इको टूरिज्म हो गया, नेतरहाट, बेटला एंड एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी। बस इसमें ईयर पूछेगा आपसे कि ईयर कौन सा है, इसमें टूरिज्म को कैसे वो और ज्यादा टूरिज्म फ्रेंडली बना सकते हैं। सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, इसका शायद अपडेट भी होगा। टारगेट कितना है, 4000 मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाई 2026-27। टारगेट पूछेगा 26-27 कितना, 4000 मेगावाट, याद रखना। इसको भी अगर ब्रेक किया वो तो बहुत हार्ड हो जाएगा क्वेश्चन, ब्रेक किया तो 3000 मेगावाट यूटिलिटी स्केल, 720 डिस्ट्रीब्यूटेड एंड 280 ऑफ ग्रिड, ये भी याद कर लेना। ईवी पॉलिसी 2022 का है। इलेक्ट्रिक कार सब्सिडी कितना मिले इलेक्ट्रिक कार में, 1.5 लाख तक, टू व्हीलर में 10,000 तक, ई बस में 20 लाख तक। पोवर्टी अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स 2019-21, 28.8% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन लिव बिलो पोवर्टी लाइन। इंपॉर्टेंट है, 28% ऑफ स्टेट पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो पोवर्टी लाइन। ये गलत है, धनबाद है ये, ठीक है। धनबाद सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में। ये जो सेंसस है ना, सेंसस में आपको अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें मतलब सेंसस से उसमें इतनी चीजें करवा दूंगा ना, सेंसस से जितने क्वेश्चन आने हैं सब बन जाएंगे उससे। तो ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेंगे स्कीम्स, हो गए काफी सारे स्कीम्स हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए क्या क्या छोड़ के जा रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल रिलीफ स्कीम हो गए, काफी सिर्फ स्कीम ही भर दिया गया सर ने। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, साइंस हो गया, अच्छा साइंस स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स यहाँ से तो एक क्वेश्चन आप पक्का मान के चलो, एक दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन ही आएगा इससे, करंट अफेयर से झारखंड का जो है। मेजर इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे रैंकिंग्स सारी याद कर लेंगे हम। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लेंगे। प्लेसेस हेरिटेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम, कहा ना 2-3 क्लासेस में, आज हमने 1/3 तो खत्म कर ही दिया है, अराउंड 1/3। नेक्स्ट क्लास में भी हम कोशिश करेंगे कि हाफ का जो स्कोर है ना उसको कम से कम पार कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लो, आपको रिवीजन में काफी आसान होगा। एंड कमेंट आप कर सकते हो कि जो भी आपको एडिशनल चीजें रिक्वायरमेंट लगती हैं कि सर ये करवा दो वो करवा दो, वो भी चीजें हम लेके आ जाएंगे। एंड एग्जाम के पहले ना 2 से 3 मार्च के बाद से किसी एक दिन प्लान कर लेंगे कि लाइव पे, जैसे कि हम बीपीएससी में क्या करते थे, लाइव पे पेपर सॉल्व कर लेंगे कि क्या जो है ना ट्रिक्स भी लग सकते हैं पेपर में, एंड उसको अगर बार बार वो लगे पेपर में तो उसको कंसोलिडेट करेंगे कि ये ट्रिक लगता है, मतलब 70% एक्यूरेसी रह रही है इस ट्रिक में, तो वो भी हम कर लेंगे। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।